हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज जी आ रही सर, है? आ रही है। सबको बुला लें, मैसेज कर दें, सब जल्दी से आ जाएं क्लास में। ओके सर। अच्छा, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, अटेंडेंस लगवा लीजिए। आज 28 तारीख है। उसामा 2428, उसामा। उसामा लंजार नहीं है? मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम। सजल, सजल। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। नबीहा, जुनेद हबीब, यस सर। उसामा शरीफ, यस सर। अमल अतर, प्रेजेंट सर। अरीब। प्रेजेंट सर। अरीब कल क्यों नहीं आए थे? सर कल जो है वो बिजी था, मुझे जाना था असल में। अच्छा, क्लास का मतलब आई मालूम नहीं था? नहीं सर, क्लास का जो है वो थोड़ा पहले पता चल गया था, लेकिन हाँ, अर्जेंसी थी। अच्छा चलो ठीक है। कल जो टॉपिक किया था वो ले लेना। अबू हुरैरा, प्रेजेंट सर। शहजादी फातिमा, शहजादी नहीं है। तूबा इजाज, प्रेजेंट सर। अली हसनैन, अली हसनैन। ये कल भी नहीं आए थे, आज भी नहीं है। मारिया, प्रेजेंट सर। फिजा, प्रेजेंट सर। शहरियार, प्रेजेंट सर। अब्दुल हक, अब्दुल हक। प्रेजेंट सर। अब्दुल हक कल क्यों नहीं आए थे? सर सो रहा था। अच्छा, अभी तो जाग रहे हो ना? जी सर। अब भाई आज जागते जागते लेना क्लास, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। वरीशा, जी सर। प्रेजेंट सर। अली जैन, अली जैन, जैन अली। प्रेजेंट सर। अच्छा जी, कोई रह गया तो बता दे। हो गए सारे? अच्छा देखो बच्चों, ऐसा है कि जाहिर है आप सब घर पे हो गए और नींद आ रही होगी सबको, मुझे खुद आ रही है। यहाँ तक तो ठीक है बात, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को अटेंटिव होकर आज जागना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट काम करना है। तो ज़रा, अगर अभी किसी को आ रही है तो भाई मुंह पे थोड़ा चपका मार ले पानी का, ठीक है? तो हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, मैं ज़रा स्क्रीन आपके साथ, अच्छा आवाज़ आ रही है ना आप सबको? आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, आवाज़ का कोई इशू हो तो आप बता दीजिएगा। ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है। अच्छा जी, ये स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? जी। हाँ, तो एक मिनट रुकिए, ज़रा रिकॉर्डिंग ऑन है? रिकॉर्डिंग भी देख लें, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? जी सर। अच्छा देखिए, ऑन है सर। हाँ, सबसे पहले जो हमने टॉपिक किया था हमारे पास, वो हमारा टॉपिक कौन सा था? हमने किया था एसी से कन्वर्ट किया था डीसी के अंदर, ठीक है? जिसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या थे? रेक्टिफायर सर्किट से, ठीक है? रेक्टिफायर सर्किट से। फिर सेकंड नंबर पे हमने क्या किया? कन्वर्जन, पावर कन्वर्जन में डीसी टू डीसी कन्वर्जन, जिसके सर्किट्स हमारे पास दो किस्म के हैं। एक हमारे पास
नहीं नहीं नहीं, एक हमारे पास है चॉपर्स, ठीक है, इसके अंदर हमने रेगुलेटर्स किए हैं, ठीक है, और इन चॉपर्स में ही इंक्लूड हो जाते हैं कम्यूटेशन सर्किट्स। अच्छा, ये कैसे इंक्लूड हो जाते हैं? ये ऐसे इंक्लूड होते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है आप में से ये कैसे इंक्लूड हो सकते हैं? क्योंकि मैं अकेला बोलता रहूँगा तो फिर आपको नींद आएगी। कोई बता सकता है बच्चा कि चॉपर्स एंड कम्यूटेशन सर्किट्स कैसे इंक्लूड हो सकते हैं? कोई आइडिया? चॉपर, क्योंकि चॉपर होते हैं कम्यूटेशन सर्किट, मतलब जोर से बोलो, क्या कह रहे हो? क्योंकि चॉपर में ही कम्यूटेशन सर्किट आ रहे होते हैं ना, जैसे कि क्लास ए और बी चॉपर वो सेल्फ कम्यूटेशन होता है। सर ये तो सर कम्यूटेशन सर्किट जो है, कम्यूटेशन सर्किट की एप्लीकेशन जो है ना वो चॉपर है। शहरियार बोला था? ये कौन बोला था? जी सर, मैं ही हूँ। यार देखो, पहली बात जैन ने जवाब दिया। जैन, आप क्या कह रहे थे? क्लास ए बी सी कम्यूटेशन सर्किट्स हैं, ये कह रहे थे आप? क्लास ए सर, क्लास ए जो रहता है ना उसमें स्टेप डाउन स्टेप अप चॉपर्स हो रहा होता है। हाँ, सही नहीं है। तो कम्यूटेशन सर्किट था। नहीं सर, सॉरी, मिक्स हो गया। मिक्स हो गया ना, क्योंकि कम्यूटेशन सर्किट तो कोई और ही चीज है, वो तो थायरिस्टर को बंद कराने का तरीका है। याद आया? जी सर, जी सर। एससीआर को, जबकि हमने जो पढ़ा था उसमें इस तरह का तो कुछ भी नहीं हो रहा था। जी शहरियार, आप क्या कह रहे थे कि कम्यूटेशन सर्किट की एप्लीकेशन चॉपर्स हैं? कैसे यार, समझ में नहीं आई बात, इधर एक्सप्लेन करो। कम्यूटेशन वो सर्किट कर रहे थे आप। सर वो तो उसमें थायरोसिस बंद करवाना था सर, और चॉपर्स में मतलब हमने सीख लिया था कि तो मुझे ऐसे ही लगा कि एप्लीकेशन है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, खुद बताओ। कम्यूटेशन सर्किट तो हम ये कह रहे थे कि चलते हुए थायरिस्टर को बंद कैसे करवाएं, उसका चॉपर से क्या ताल्लुक? चॉपर तो डीसी डीसी कन्वर्टर है। कोई और बच्चा सर बता दे। उसमें हम सी को चार्ज करते थे टू अ लेवल, जैसे 2 VS या VS, तो चॉपर्स में भी हम डीसी वोल्टेज के लेवल को अप या डाउन कर रहे थे। तो उसमें भी अगर VS होता था तो वो बैटरी के जितना, या 2 VS उसका लेवल ऊपर नीचे होता। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि चॉपर, सॉरी, चॉपर्स में हम डीसी लेवल को ऊपर नीचे करते हैं, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। कम्यूटेशन सर्किट में हम कौन से लेवल की बात कर रहे हैं? उसको भी हम ऊपर नीचे करते हैं, ये कह रही हैं? सर उसमें थायरिस्टर को बंद कराने के लिए हम कैपेसिटर को चार्ज करते थे, हाँ हाँ बिल्कुल। और कैपेसिटर भी हमारा चार्ज होता था, लोड पे डिपेंडेंट होता था कि 2 VS होता था या VS होता था या V0 होता था, तो वो भी लेवल ही चेंज हो रहा है उसका वोल्टेज का, तो मे बी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो एक कैपेसिटर वोल्टेज है, लेकिन उसका चॉपर से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, और कोई बच्चा बताना चाहेगा? इंटरेक्शन करें, कोई हो सकता है किसी साइड में आ रहा हो। अमल, आप बताइए, कम्यूटेशन और चॉपर्स में रिलेशन क्या हो सकता है? जी अमल। सर हाँ, कुछ बताओ, आ रही कोई बात ज़हन में? नहीं आ रही? अब्दुल हक, आपकी आ रही है? नहीं सर। अरीब? सर चॉपर को जब हम सॉल्व करते थे उसमें केसेस लग तो रहे होते थे, सेल्फ कम्यूटेशन सर्किट, जैसे केस चॉपर 1 है। टॉपर को सॉल्व करते हैं तो सेल्फ कम्यूटेशन लगता है? क्या हो गया यार जैन, तो एनालिसिस जब करते थे सर उसमें तो सेल्फ कम्यूटेशन कब लग रहा है? अल्लाह को मान यार। लगता था ना कहीं पे केस 1 होता था। अबे यार, क्या हो गया तुम्हें? जैन ये बताओ, कौन सी चॉपर सॉल्व करते हुए आपके पास सप्लाई, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायो, थायरिस्टर सीरीज में आए केस 1 के लिए? ऐसा कब हुआ है भाई जैन? ऐसा तो नहीं हुआ। वो क्या कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होता है। ये इसमें तो वो इमोजी डालनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं होता है भाई जैन। चलो यार छोड़ो, मैं बताता हूँ। अच्छा, आप जरा गौर से सुनिए, आप लोग ना मिस कर गए कॉन्सेप्ट यार। अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, वरना मैं आगे निकल जाता। मेरे ध्यान में था कि तो पता ही होगा। देखिए, ये जो चॉपर्स हैं, हाँ, ये जो एक शहरियार ने जवाब दिया था, शहरियार आपने कहा था कि कम्यूटेशन सर्किट की एप्लीकेशन चॉपर है। एप्लीकेशन चॉपर है जी सर। हाँ, ये आप उल्टा बोल रहे हैं। यूं कह लीजिए कि
चॉपर सर्किट्स की एप्लीकेशन कम्यूटेशन तो नहीं कह सकते, यूं कह लें कि चॉपर सर्किट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं कम्यूटेशन सर्किट। इसका मतलब ये कि मेन आपके पास चॉपर्स हैं, मेन चॉपर्स हैं। देखे ना, एसी टू डीसी रेक्टिफायर, डीसी टू डीसी चॉपर। कम्यूटेशन सर्किट बेसिकली कर क्या रहा है? ये तो सिर्फ ये कर रहा है कि थायरिस्टर को, चलते हुए थायरिस्टर को बंद करवा रहा है। और अगर आपसे पूछे कि भाई चलते थायरिस्टर को प्रॉब्लम क्या आ रही है जो ये बंद करवा रहा है, तो आप कहेंगे कि थायरिस्टर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर उसके ऊपर एसी अप्लाई किया जाए तो हर साइकिल जब एंड होगा, या बल्कि हाफ साइकिल जब एंड होगा, तो वो जीरो क्रॉसिंग से गुजरेगा। तो जीरो क्रॉसिंग से गुजरने की वजह से वो खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। मगर अगर डीसी में हम अप्लाई कर देंगे तो आप जानते हैं डीसी में जीरो क्रॉसिंग कभी भी नहीं आएगी, तो ये कभी भी बंद नहीं होगा। तो इसलिए कम्यूटेशन सर्किट हम यूज करते थे इसको बंद करवाने। तो अब चॉपर सर्किट होता क्या? अगर मैं सिंपल एक चॉपर सर्किट स्टेप डाउन बनाऊं, तो हमने कैसे देखा था स्टेप डाउन का सर्किट, अगर आपको याद हो, जो कि पेपर में भी आया था आपके, यही सर्किट है ना? बताइए, यस सर। यही सर्किट था ना? इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये स्विच जब बंद होगा तो यहाँ पर सप्लाई आएगी, यानी कि वीएस, यानी ये आउटपुट वोल्टेज आपका वीएस होगा। और जब स्विच ओपन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ओपन हो गया, तो यहाँ पे सप्लाई चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्विच क्या था? क्लोज था, और यहाँ पर स्विच क्या है? ओपन है। ये याद है आप लोगों को? भाई यही करता है ना चॉपर, सही कह रहा हूँ? यस सर। जी सर। हाँ, तो अब यहाँ पे बुनियादी बात समझिए कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है बताइए? स्विच है सर। स्विच। स्विच को कौन इम्प्लीमेंट करता है? डायोड। आप लोगों ने क्या देखा था कि आपके पास ट्रांजिस्टर स्विचिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना? तो आपने देखा था कि बक के अंदर आपने क्या देखा था कि बीजेटी था, याद है आपको? यस सर। और बूस्ट में क्या देखा था आपने? MOSFET। मॉस था, ठीक है। और बक बूस्ट में भी कल इन दोनों में से कोई एक था। तो ये हम स्विचिंग परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर की जगह पर स्विच के तौर पर SCR लगा लूं, ये भी तो स्विचिंग करता है। अगर मैं इस स्विच की जगह पे SCR लगा लूं, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इनपुट कौन सी सप्लाई है? ऑल्टरनेटिंग के डीसी? डीसी। बताइए। डीसी सप्लाई सर। अरे जोर से बोलो यार, आवाज मुझे बहुत कम आ रही है आप लोगों की। डीसी है ना? हाँ, ये Yes, सही sir. बात है। डीसी सप्लाई है ना? तो डीसी सप्लाई में तो अगर मैं SCR लगा लूं, तो SCR फिर बंद कैसे होगा? दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर मैं ट्रांजिस्टर लगाऊं, जो कि मैं अब तक आपको लगाता चला आ रहा हूँ, बक बूस्ट में, या और भी आपके पास रेगुलेटर्स आते हैं, जैसे चूक रेगुलेटर है, या हमारे पास फ्लाई बैक कन्वर्टर है, और या हमारे पास नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ट्रांजिस्टर बेस्ड आपके पास सर्किट आते हैं। तो ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ तो हमारे हाथ में है, मगर SCR अगर हम इस्तेमाल करें तो ऑन तो हमारे हाथ में होगा, मगर ऑफ हमारे हाथ में नहीं होगा। तो ये बंद ही नहीं होगा। तो इसको बंद करवाने के लिए हमें कम्यूटेशन सर्किट का सहारा लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? दैट इज द पर्पस। तो बंद करवाने के लिए हमें कम्यूटेशन सर्किट का सहारा लेना पड़ेगा। भाई ये बात समझ में आई आप सबको? यस सर। जी सर। तो इसके 2 टॉपिक्स हैं जो कि मैंने अभी नहीं करवाए हैं, बल्कि वो अमूमन मैंने करवाने छोड़ दिए हैं काफी अरसे से, काफी बैचेस को नहीं करवाए हैं वो, इस क्योंकि वो बहुत लंबे टॉपिक्स हैं। और जैसे हम वर्किंग करते हैं ना, हमने 4 स्टेप्स किए थे इम्पल्स कम्यूटेशन में, रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन में। तो इसके अंदर तकरीबन 5 और 6 मोड्स तक ऑपरेशन जाता है, और उसका ग्राफ, हर मोड का एक अलग ग्राफ बनता है, और आखिर में उस ग्राफ को कंबाइन बनाना पड़ता है, और उसकी पूरी एनालिसिस होती है, जिसकी वजह से काम काफी लंबा हो जाता है। तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से ये मैं नहीं करवा रहा था। और उसके बाद से पिछले सालों से तो ये होना ही शुरू हो गया, आपके सामने जो चीज़ चल रही है कि ऑनलाइन के मसले की वजह से वो टाइम हमारे पास और शॉर्ट हो गया। तो उसका टॉपिक का नाम है इम्पल्स। पहला टॉपिक है इम्पल्स कम्यूटेटेड चॉपर। ये पहला टॉपिक है, यानी कि आपको इसके बाद ये करना चाहिए, इम्पल्स कम्यूटेटेड चॉपर। इसमें क्या होगा? चॉपर सर्किट बनेगा जिसका स्विच एक SCR होगा, और उसको इम्पल्सली कम्यूटेट किया जाएगा। इम्पल्स कम्यूटेशन आप पढ़ चुके हैं यहाँ पर,
और चॉपर पढ़ चुके हैं आप यहाँ पर इस टॉपिक में, तो दोनों कॉम्बिनेशन कॉम्बो। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो होगा रेजोनेंट, नाम नोट कर लीजिए इनके, रेजोनेंट पल्स कम्यूटेटेड चॉपर, रेजोनेंट पल्स कम्यूटेटेड चॉपर। ठीक है जी। तो ये दोनों काफी अच्छे, मजेदार और मगर लेंथी टॉपिक्स है। इसमें समझने के लिए बहुत अच्छा है, इंसान को समझ में बहुत अच्छा आता है, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप होती है कि कम्यूटेशन सर्किट और किस तरह से वर्क करते हैं, यानी असल एप्लीकेशन आ रही है कि यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं इन चॉपर्स के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, इसमें भाई ये बात समझ में आई सबको? यस सर। अच्छा, इसमें मैं अगर आपसे शेयर करूं इन आपकी बुक, एक मिनट मैं दिखाता हूं आपको, मैं ओपन कर लूं। आपने बुक में कम्यूटेशन सर्किट्स तो देखे होंगे ना? तो अगर चॉपर्स के सर्किट पे हम जाएं तो ये पेज नंबर है 204। अच्छा जी, ये आपको बुक नजर आ रही है, मैंने स्क्रीन शेयर की है। जी सर। अच्छा, यही हमारा टॉपिक एक आएगा, ये देखें है, ये पढ़ें क्या लिखा है। थायरिस्टर चॉपर सर्किट। हाँ, तो ये क्या है, चॉपर सर्किट है जिनकी स्विचिंग हम थायरिस्टर से कराएंगे। पढ़े क्या कह रहे हैं, a thyristor chopper circuit which uses a fast turn off thyristor as a switch requires commutation circuitry to turn it off। हम यानी कि थायरिस्टर को एज अ स्विच अगर इस्तेमाल करेंगे चॉपर में तो कम्यूटेशन सर्किट हमें चाहिए उसको बंद करने के लिए। There are various techniques by which a thyristor can be turned off and these are described in detail in chapter 3 जो हमने पढ़ी थी। During the early stage of fast turn off thyristors, a number of chopper circuits have been published. The various circuits are the outcomes of the meeting certain criteria, reduction of minimum on time limit, high, ये टॉपिक से रिलेटेड चीज है। अब ये पहला आपका सर्किट है, जरा पढ़ें इस फिगर में क्या लिखा है, पढ़िएगा क्या लिखा है। इम्पल्स कम्यूटेटेड चॉपर। इम्पल्स कम्यूटेटेड चॉपर, ये एक चॉपर सर्किट है मगर इम्पल्स कम्यूटेटेड है, तो इसका सर्किट आपको कुछ कुछ जाना पहचान लग रहा होगा, इम्पल्स कम्यूटेशन। ठीक है ना। तो ये पहला टॉपिक आपका आता है, इम्पल्स कम्यूटेटेड चॉपर्स। और इसको फिर आपने वही मोड 1, मोड 2, मोड 3, ये बल्कि मोड दिख भी रहे होंगे, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4, मोड 5, तकरीबन 5 मोड हैं। इसको आपने सॉल्व करना है, इसकी एनालिसिस करनी है। इन्होंने तो खैर डायरेक्ट काम किया हुआ है ना, तो हम तो स्टेप वाइज करते हैं। ये पूरी एनालिसिस करने के बाद हमारा मेन जो ग्राफ है वो बनेगा। वो ग्राफ इन्होंने कहाँ दिखाया है, ये रहा, ये है वो मेन ग्राफ। अब इसको ग्राफ को समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि इसमें हर जो ये हो रहा है ना स्टेप, जैसे ये मोड 1 होगा, ये मोड 2 होगा, ये इतना मोड 3 होगा, ये मोड 4 होगा, ये मोड 5 होगा। तो ये मोड 1 है, ये 2 है, ये डैश 3 है, ये 4 है, 5 है, तो इनके अलग अलग ग्राफ बनेंगे, फिर इनको इकट्ठा हमने सबको ग्राफ बनाना है। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कैपेसिटर वोल्टेज। ठीक है जी। और फिर ये इनके टाइमिंग है, जैसे हम टी ऑफ कैलकुलेट करते थे, तो ये आ गया देखें आपका के मैक्स, यानी टी ऑफ कैलकुलेट किया और आखिर में ड्यूटी साइकिल, ये ड्यूटी साइकिल आपका कैलकुलेट, तो मैक्सिमम आउटपुट इनपुट, ये तुम पूरा टॉपिक आपने इस तरीके से करना है। इसका न्यूमेरिकल है, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है, ये सिंगल स्टेज के बाद, ये तो ट्रिपल स्टेज आ गई, ये अगर हम स्किप भी कर दें हमारे पास सिंगल स्टेज की बात करें तो ये दूसरा है रेजोनेंट पल्स चॉपर। ठीक है, और इसको भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसमें तकरीबन 6 मोड होंगे,
देखें ये मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4, मोड 5 और मोड 6, 6 मोड की एनालिसिस करनी है और इनके भी ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ होंगे और इसको आपने सॉल्व करके वही के मैक्स वगैरह तमाम चीजें फाइंड आउट करनी है और ये इसका एग्जांपल है, ठीक है ना। तो ये है पूरा टॉपिक जो कि चॉपर्स में इसकी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं कम्यूटेशन सर्किट को इन चॉपर्स। भाई यहाँ तक बात समझ में आई सबको? हेलो, एक कॉन्सेप्ट, भाई सब जाग रहे हैं, मेरे साथ हैं? यस सर। तो ये मैं बताने का मेरा मकसद है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट भी आपको होना चाहिए। देखो अभी जैसे मैंने सवाल पूछा था तो उससे मुझे लगा कि यार कॉन्सेप्ट तो इस तरह से नहीं है जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम वापस आ गए अपनी स्लाइड पर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, इसको मैं रब कर देता हूँ, बल्कि एक काम करते हैं ना, सारा खत्म कर देते हैं, कहाँ तक रब करते हैं। दोबारा से हम जरा इसको बता देते हैं कि हमने जो चीज़ देखी थी वो ये देखी थी कि पहली चीज़ थी हमारे पास AC टू DC कन्वर्जन, जो कि आप देख चुके हैं, रेक्टिफायर्स हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास DC टू DC कन्वर्जन, जो कि चॉपर्स हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी? DC टू AC कन्वर्जन। और ये कौन करेक्ट देगा हमें? इन्वर्टर सर्किट्स। ये लिख लीजिए, इन्वर्टर सर्किट। तो ये जो अभी टॉपिक मैंने आपको बताया है ना, इम्पल्स कम्यूटेटर रेजोनेंट पल्स, तो अगर टाइम हुआ, अगर सेमेस्टर, मुझे नहीं पता सेमेस्टर में हमारे पास कितना टाइम है, इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या होगा, वही टाइम रहेगा, वल्लाह आलम, अभी हमें कुछ नहीं पता, या ऑनलाइन ही चलता रहेगा या ईद के बाद नॉर्मल हो जाएगा, तो वो हम फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि फिर हम इस टॉपिक से रह जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो ये हमारा पेंडिंग है फिलहाल, ये 2 टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है जी। ये डिपेंड करेगा हमारे टाइमिंग पर, अगर टाइम हुआ तो करवा दूंगा, नहीं टाइम हुआ तो फिर हम नहीं कर सकेंगे। तो हमने आज जो स्टार्ट करना है वो होंगे हमारे इन्वर्टर सर्किट्स, और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक। जैसे रेक्टिफायर का कुछ आइडिया था, चॉपर भी नया टॉपिक था, इन्वर्टर भी नया टॉपिक था, ठीक है जी। तो हेडिंग दीजिए इन्वर्टर सर्किट्स, हेडिंग दीजिए इन्वर्टर सर्किट्स। जी लिख ली हेडिंग आप लोगों ने? जी सर। देख ले जल्दी से, इन्वर्टर सर्किट्स DC टू AC कन्वर्जन। ओके, स्टार्ट करो लिखवाना। जी बताइए। यस सर। यस सर। ओके, लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए, टू कन्वर्ट अ DC इनपुट वोल्टेज, to convert a DC input voltage to a symmetrical AC output voltage, to a symmetrical AC output voltage। ये सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है? सर दोनों तरफ आइडेंटिकल। सर दोनों सबसे बराबर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट लिखिए, आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल इन्वर्टर, output voltage of an ideal inverter should be a sinusoidal voltage। यानी आइडियल इन्वर्टर जो होगा उसका आउटपुट वोल्टेज कैसा होना चाहिए? प्योर साइन वेव, शुक्रिया। साइनसॉइडल वोल्टेज। ठीक है, लिख लिया? भाई सही कह रहा हूँ, आप जब DC को AC में कन्वर्ट करेंगे तो आप यही चाहेंगे ना कि साइनसॉइड है, साइन वेव है, यही चाहेंगे ना? यस सर। क्या आती है? सर आनी तो यही चाहिए, कभी पढ़ा नहीं इन्वर्टर सर्किट। अच्छा, तो लिखे पे तीसरा पॉइंट, आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ प्रैक्टिकल इन्वर्टर, output voltage of a practical inverter is a non-sinusoidal. Output voltage of a practical inverter is a non-sinusoidal, यानी साइनसॉइड नहीं आती।
नॉन साइनोसॉइडल होगा, लिखिए आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ प्रैक्टिकल इन्वर्टर इज अ नॉन साइनोसॉइडल विच विल कंटेन हार्मोनिक्स, विच विल कंटेन हार्मोनिक्स, जो कि अपने अंदर हार्मोनिक्स को रखता है। एंड दीज हार्मोनिक्स कैन बी रिड्यूस्ड these harmonics can be reduced by using various switching techniques. By using various switching techniques. जी लिख लिया? यस सर। अच्छा, अब यहाँ तक हम रुकते हैं, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, फिर हम इसका सर्किट स्टार्ट करेंगे। देखें, ये बात समझ में आ गई आप सबको कि आउटपुट वोल्टेज किसी भी प्रैक्टिकल इन्वर्टर का साइनोसॉइड नहीं होता जो कि हम सोच रहे हैं, बल्कि ये नॉन साइनोसॉइडल होगा। नॉर्मली हमारे पास तो स्क्वायर वेव आती है। तो अच्छा एक बात बताएं, ये तो आप सबने पढ़ा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बेसिक वेव साइन वेव होती है, इसका तो पता है ना आप सबको? यस सर। जी, इस चीज़ का मालूम है? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल बुनियादी वेव जो है हमारे पास साइन वेव है, उसके अंदर अगर हम हार्मोनिक्स ऐड कर दें डिफरेंट किस्म के, तो डिफरेंट शक्लें बनना शुरू हो जाएंगी। तो अगर मैं किसी खास शक्ल के हार्मोनिक्स को मैं इंक्लूड करना शुरू कर दूं इस साइन वेव में, तो इसकी शक्ल बदलेगी। और अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स को इंक्लूड कर दूं तो इसकी शक्ल बदल के स्क्वायर वेव बन जाएगी, जो कि दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स में एक इंपॉर्टेंट वेव है साइन के बाद। अच्छा, यही काम मैं अगर ये करूँ कि साइन ही वेव को हो और उसमें मैं वो शक्ल जो पहले डाली थी वो नहीं, किसी और शक्ल के हार्मोनिक्स को इंक्लूड करना शुरू करूँ, तो फिर साइन वेव की शक्ल बदलने लगेगी, मगर जरा स्टाइल डिफरेंट होगा बदलने का। और अगर मैं उसी किस्म के जो सेकंड किस्म के हार्मोनिक्स हैं उनको मैं इनफाइनाइट नंबर हार्मोनिक्स के इंक्लूड कर दूं साइन में, तो साइन वेव की शक्ल कंप्लीटली बदल के ट्रायंगुलर वेव बन जाएगी। ये एक और वेव है जो कि एक पर्टिकुलर वेव है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की। फिर मैं अगर ये काम करूं कि साइन वेव के अंदर मैं अगर तीसरी किस्म के हार्मोनिक्स यानी तीसरी शक्ल के हार्मोनिक्स को इंक्लूड करना शुरू करूं, तो साइन वेव की शक्ल फिर तीसरे किस्म से बदलने लगे। और अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स को इंक्लूड कर दूं तो साइन वेव बदलकर सॉटूथ वेव बन जाएगी। ये चौथी किस्म है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो कि बेसिक आपके पास वेव्स होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि सबकी फंडामेंटल क्या है? साइन वेव। साइन वेव है। तो साइन वेव में डिफरेंट किस्म के हार्मोनिक्स इंक्लूड करने से डिफरेंट शेप्स बन जाती हैं। तो इसका स्क्वायर वेव का फंडामेंटल भी हार्मोनिक है, सॉरी क्या बोल गया, स्क्वायर वेव का फंडामेंटल भी साइन है, ट्रायंगुलर का फंडामेंटल भी साइन है, सॉटूथ का फंडामेंटल भी साइन है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ ज्यादातर आपके पास स्क्वायर वेव बनेगी तो उसका फंडामेंटल साइन है। तो फंडामेंटल के अलावा बाकी सब चीजें जो होती है उनको हम क्या कहते हैं? भाई स्क्वायर वेव में अगर फंडामेंटल साइन वेव है तो फंडामेंटल के अलावा बाकी सब चीजें स्क्वायर वेव में क्या है? हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स हैं। तो यही बात आखिरी पॉइंट में लिखी है कि आउटपुट वोल्टेज जो होगा प्रैक्टिकल इन्वर्टर का वो नॉन साइनसॉइडल होगा क्योंकि उसके अंदर हार्मोनिक्स होंगे। और उन हार्मोनिक्स को हम डिफरेंट टेक्निक से हम क्या करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास साइन वेव, प्योर साइन वेव की करीब करीब शक्ल आ जाए। इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये बात सबको समझ में आई? हेलो? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अब हम पहला टॉपिक हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका नाम है, हेडिंग कीजिए, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। हेडिंग दीजिए सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। जी लिख ली हेडिंग? यस सर। इसकी सर्किट बना लें, सर्किट आएगा।
आसान सा सर्किट डायग्राम है, तो जल्दी से बना लीजिए। अच्छा, टाइम भी हमारा जो है वो कम रह गया है, यानी इस मीटिंग का। तो मीटिंग एंड होगी तो हम दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास D1 है। ये हमारे पास दो स्विचेस लगे हुए हैं। भाई देखो, मेरी ड्राइंग जो है वो काफ़ी ख़राब बन रही है। आप ऐसे ख़राब बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप ज़रा ढंग से बनाइएगा जैसे बनती है। करंट बना लेता हूँ। यहाँ से जो आ रहा होगा उसका नाम क्या होगा, और जो यहाँ से जा रहा होगा उसका नाम क्या होगा, ठीक है। ये आई नॉट है जी। ड्रॉ हो गई। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर। ये कहलाता है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। जी, ड्रॉ कर लिया। सर एक मिनट। जल्दी से कर लें। यस सर, हो गया। अच्छा जी, अब देखें इस सर्किट को मैं बता दूं। ये एक सप्लाई है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं आपके पास। आप चाहें तो इसको इस तरह से ले लें या उस तरह से ले लें। या तो आप ये कह लें कि यहाँ दो सप्लाईज लगाई हुई है, या ये कह लें कि एक सप्लाई लगाई हुई है और दो बराबर के कैपेसिटर लगा दिए। तो अगर मैं दो बराबर के कैपेसिटर लगा दूं तो ऑब्वियसली इस लूप से ये चार्ज करके इनको आधा आधा चार्ज दे देगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कैपेसिटर पहले बनाया था, फिर मैं कहा चलो छोड़ो उसको सप्लाई बनाता हूँ, क्योंकि कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो सप्लाई ही बन जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से दो सप्लाईज बनी हुई है, हाफ ऑफ वीएस हाफ ऑफ वीएस, प्लस माइनस। ये चीज समझ में आ गई आप सबको? ये आपकी मेन सप्लाई है जो कि डीसी है। इसको कन्वर्ट करना है आपने इसमें एसी में, और एसी कहाँ पर होगा? ऑब्वियसली लोड पर, यानी कि ये आउटपुट वोल्टेज, ये एसी होना चाहिए, ठीक है ना। तो डीसी क्या चीज होती है? स्ट्रेट लाइन। और एसी क्या चीज होती है? कुछ भी हो, कोई भी चीज नाचती गाती हो, मगर वो क्रॉस कर जाए इस एक्सिस से। क्या ख्याल आपका? सही कह रहा हूँ? अरे बोलो ना, सही कह रहा हूँ? यस सर। और इसको कहते हैं प्योर साइनोसॉइडल। तो मतलब ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें क्या कहलाएंगी? एसी। और ये क्या कहलाएगी? डीसी। यहां तक क्लियर बात? लिखिए when Q1 is turned on, when Q1 is on, जल्दी से लिखें, when Q1 is on, current will flow। कैसे करेगा फ्लो? Q1 is on, current will flow। बताइए।
इसके प्लस से निकल के इस ट्रांजिस्टर से होता हुआ, इस ट्रांजिस्टर से होता हुआ क्या ऐसे नहीं जाएगा? बताइए। जी Yes, सर, sir. सही है बिल्कुल। यही पाथ होगा ना जब Q1 ऑन होगा और नीचे जी ऑफ सर। होगा, ये पाथ फॉलो हो रहा होगा। तो ये जो करंट है वो I0 को फॉलो कर रहा है, ये करंट जो है वो I0 को फॉलो कर रहा है। तो डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम Vs, यानी फ्रॉम Vs by 2 Q1 R Vs by 2, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू R इज, देखिए, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू R इज लेफ्टवर्ड, which is taken as positive direction, which is taken as positive direction, and output voltage आपका जो होगा वो किसके बराबर होगा? बताइए। वो Vs by 2 के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस साइन इस माइनस पे जा रहा है और ये प्लस साइन यहाँ शॉर्ट पाथ से इस प्लस पे जा रहा है, तो V0 और Vs by 2 पैरेलल में आ गए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों Yes, ने? sir. सर पॉइंट रिपीट करिए, डायरेक्शन ऑफ करंट भाई R से लेफ्टवर्ड है, विच इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, और V आउट Vs by 2 के बराबर है। टाइम 1 मिनट रह गया इसलिए मैं जल्दी से करवा रहा हूँ, वरना डायग्राम फिर चली जाएगी। और जब हमारा Q2 ऑन होगा, लिखवा दूंगा बाद में, व्हेन Q2 इज ऑन देन करंट विल फ्लो। किस तरह से होगा? क्या करंट ऐसे नहीं जाएगा? बताइए। अभी भी लेफ्ट पर जाएगा सर। अब राइटवर्ड है यार, क्या हो गया? यूं जा रहा है, ऑपोजिट है। Vs by 2 R, यानी अब ये पाथ हो गया Vs by 2 R Q2 Vs by 2। इसमें डायरेक्शन लेफ्टवर्ड नहीं होगी और ये नेगेटिव है, और इसमें V आउट जो है वो माइनस Vs by 2 के बराबर है। चेक करें। अब ये जब तक टाइम नहीं खत्म होता देखते रहा, फिर टाइम खत्म होगा तो नई मीटिंग शुरू करता हूँ, जल्दी आएगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? बताइए। यस सर होगा। जी हेलो, आवाज आ रही है? हेलो।